गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। IUPAC नामकरण के आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स IUPAC नेम। बॉन्ड लाइन के द्वारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्रदर्शित करते हैं उनका IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है, IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, उस टॉपिक को लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलेस्ट फॉर्म में और शॉर्टेस्ट फॉर्म में प्रस्तुत करने के लिए बॉन्ड लाइन का प्रयोग भी किया करते हैं या बॉन्ड लाइन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसी क्रम में अगर कोई सिंगल लाइन है, क्या है, अगर कोई सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन अगर इस तरह कुछ है तो उसे हम सिंगल बॉन्ड मानते हैं। इस तरह कुछ हम सिंगल बॉन्ड माना करते हैं। अगर कोई डबल लाइन है, डबल लाइन अगर आपके पास है इस तरह कुछ, उस समय हम डबल बॉन्ड उसको माना करते हैं इस तरह। या ट्रिपल लाइन है, ट्रिपल लाइन है तो उसे हम ट्रिपल बॉन्ड मानते हैं। ट्रिपल लाइन माना करते हैं। और यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो सेंटर में जो होता है इसको हम कार्बन माना करते हैं। क्या माना करते हैं? कार्बन माना करते हैं। और इधर कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है तो उसको मानते हैं या तो यहां पर कार्बन है या हाइड्रोजन लिख दें तो माना करते हैं कि इस कार्बन की वैलेंसी इस हाइड्रोजन के द्वारा, यहां पर कार्बन हो या कोई दूसरा समूह है उसके द्वारा इस कार्बन की बैलेंसी पूरी की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के क्रम में अगर कोई सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक आता है तो उस तरह कैसे नाम लिखेंगे, और अगर डबल बॉन्ड वाला आता है तो किस तरह उसका नाम लिखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अगर कोई लाइन इस तरह आपके पास है तो क्या करें, जितने कॉर्नर हैं, जो भी कॉर्नर बन रहे हैं, ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, वी कॉर्नर है, वी कॉर्नर है, वी, और ये एंडिंग है, ये भी एंडिंग है, तो कॉर्नर पे हम कार्बन माना करते हैं। क्या माना करते हैं? कार्बन माना करते हैं। एंडिंग में कोई एलिमेंट या कोई समूह अगर जुड़ा नहीं है या लगा नहीं है तो इसको भी हम कार्बन माना करते हैं। सबसे पहले काउंट करिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका सीधा सा नाम हो जाएगा 6 में रूट वर्ड क्या आएगा, हेक्स, और सभी सिंगल बॉन्ड माने जाते हैं इस स्थिति में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हेक्सेन हो जाएगा। अगर इसी क्रम में आगे बढ़कर के देखिए, ये यदि कहीं पर डबल बॉन्ड लग गया है तो 1 काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 दोनों तरफ से गिनने पर 3 नंबर पर यहां भी डबल बॉन्ड जुड़ता हुआ दिख रहा है। 3 पॉइंट पर 1 2 3 नंबर पर यहां भी डबल बॉन्ड जुड़ता नजर आ रहा है। तो नंबरिंग चाहे आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से, क्योंकि दोनों बराबर पर आ रहा है। तो यहां पर क्या करिए, रूट वर्ड कितने की, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। और डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पर है तो क्या हो जाएगा, डैश 2ENE, इसका नाम हो जाएगा हेक्सी। अगर इस तरह कोई यौगिक आ रहा है तो यहां पर आपको कार्बन ही आप मानेंगे, यहां भी कार्बन मानेंगे, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी और यहां भी। ये जो समूह है यहां पर ये सिंगल डंडी, अगर यहां पर H लिखा होता तो हम मानते हैं कि यहां जो कार्बन है उसकी वैलेंसी H के द्वारा पूरी हो रही है, लेकिन यहां कुछ ना लिखा हो तो यहां कार्बन माना करते हैं, अर्थात इस पोजीशन को हम मेथिल मानेंगे। तो इसको हम प्रीफिक्स में लेकर के जाएंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा
1 2 3 और इधर से गिनिए 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो नजदीक इधर से आ रहा है, तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे। ये हो जाएगा 3 मेथिल। क्या हो जाएगा इसका नाम? 3 मेथिल। रूट वर्ड कितने की आ रही? 1 2 3 4 5 6 की आ रही, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्स। और सभी सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ANE, हेक्स ANE। इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? 3 मेथिल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। फिर इसके क्रम में आगे बढ़िए। अगर इस तरह कोई यौगिक आपके सामने आ रहा है, तो यहां कार्बन आप नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन लिखा जा चुका है। कार्बन की एंडिंग बस यहीं तक है। यहां एक कार्बन मानेंगे, यहां कार्बन मानेंगे, यहां और यहां। तो इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन की रूट वर्ड क्या होती है? ब्यूट होती है। क्या होती है? ब्यूट होती है। और सिंगल बॉन्ड ये लगे हैं, तो क्या लिखेंगे? AN। ई को हटा लेंगे, क्योंकि यहां पर CHO जुड़ा है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप 2 किस पोजीशन पे है? 1। तो -1 AL इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ब्यूटेन 1 ऑल ORR, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल, क्योंकि यहां पर 1 लिखा तब भी 1 है, नहीं लिखा तब भी 1 मान लिया जाता है। फिर इसी क्रम में देखिए, इसको करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहां पर 1 2 के इसी लाइन में मान लिया, तो इसका मतलब एक कार्बन तो यहां हो गया और एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है। इस तरह कार्बन को हम मानते हैं कि यहां पर कार्बन है या होगा। तो यहां पर अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, तो ये ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच काउंट किया जाएगा। काउंटिंग इधर से करिए, और ये कितने कार्बन है? 8। तो रूट वर्ड में 8 कार्बन को क्या लिखा करते हैं? ऑक्ट लिखते हैं। फिर सुफिक्स फट 2 और 3 के बीच आ रहा है, तो क्या करेंगे? -2। डैश क्या? ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? YNE, ऐसे लिख सकते हैं। और 2YNE, ऑक्टीन, ऑक्टाइन। क्या लिखेंगे? ऑक्टाइन या 2 ऑक्टाइन लिख सकते हैं। इसी के क्रम में आगे की तरफ बढ़िए। जब इस तरह कुछ हो, देखिए यहां पर ये डबल बॉन्ड लगा है। अब काउंटिंग करिए 1 1 2 3 4 5 6। यहां OH जुड़ा है। OH जुड़े होने की वजह से यहीं पर कार्बन आप मानेंगे, इसको कार्बन नहीं काउंट करेंगे। तो ये प्रीफिक्स में जा रहा है, ये भी प्रीफिक्स में जा रहा है, ये भी प्रीफिक्स में जा रहा है। देखिए पोजीशन के आधार पर ये प्रीफिक्स तो दिख रहा है, लेकिन इधर या कोई अदर फंक्शनल ग्रुप ना होने की वजह से OH को हम यहां पर हाइड्रोक्सी में नाम नहीं लिखेंगे, इसको हम एल्कोहल मान करके नाम लिखते हैं या लिखा करेंगे। ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। तो नंबर ऑफ प्रीफिक्स 3 पर एक है और 3 पर दूसरा है। तो 3,3 डैश 2 है, तो डाई क्लोरो हो गया। अब रूट वर्ड कितने की? 6। तो हेक्स और क्या है? यहां पर OH जुड़ रहा है, OH जुड़ा है, इसलिए अब यहां पर देखिए आपके सामने ये भी पोजीशन डिस्टर्ब कर सकती है, ये भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो यहां पर पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखिए। क्या लिखेंगे डबल बॉन्ड का नाम? हेक्स डैश 1 डैश EN लिखेंगे। ई हटा करके ये चौथे पोजीशन पर है -4 OL। इसको इस तरह हम इसका नाम लिख सकते हैं 1-in-4 ऑल। इस पर जुड़ा है, एल्कोहल को OL से लिखा करते हैं। अब इसी क्रम में देखिए, अगर आपके सामने कुछ ऐसा यौगिक आ रहा है,
इस तरह। तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, इसको आप परफिक्स मानेंगे और इसको आप परफिक्स मानेंगे। क्या करेंगे, इनको आप भी परफिक्स मान सकते हैं और इनको भी परफिक्स मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको साइक्लोहेक्सेन के रूप में लिखा करेंगे। क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन के रूप में लिखेंगे। तो 1 1 क्या लिखेंगे, 1 1 डैश डाई, यहां पर मेथिल है, डाई मेथिल, डाई मेथिल। फिर क्या हो जाएगा, एक रिंग है ना, तो 1 साइक्लो, 1 साइक्लो कितने कार्बन है, 6 हेक्स और सिंगल बॉन्ड मानते हैं। तो 1 डाई मेथिल 1 साइक्लो हेक्सेन। इसी के क्रम में आप आगे बढ़िए। क्या करना है, अगर इस तरह आपके पास कोई है लेटर के रूप में टी, मान लीजिए टी, तो 1 2 3 ये हो जाएगा और इसको आप प्रफिक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे, प्रफिक्स मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, इसको मेथिल ही मानेंगे, कार्बन है, 2 मेथिल और रूट वर्ड है 3 की प्रोप, सिंगल बॉन्ड एनी, 2 मेथिल, इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। अगर आप इसको मानते हैं एस, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्स, रूट वर्ड क्या है, हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं ANE, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अगर यल है 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, प्रोपेन नाम हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसी के क्रम में देखिए, अगर इसका नाम लिखना है तो 1 और ये 2 और ये 3 ये 4, ये जो ये आ रहा है ये परफिक्स हो जाएगा, ये परफिक्स हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, दूसरे पोजीशन पर मेथिल जुड़ रहा है, 2 मेथिल रूट वर्ड 4 की है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ANE, इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर ये है तो इसको 1 2 3 4 5, देखिए यहां पर 2 कार्बन वाला 1 2 और यहां भी 2 कार्बन वाला प्रफिक्स आ रहा है 1 2, तो 2 कार्बन का प्रफिक्स जो आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, एथिल लिखा करेंगे। तो 3 पर एक है कॉमा, फिर 3 पर दूसरा है डैश, 2 है एथिल इसलिए डाई, 3 डाई एथिल और रूटवर्ड कितने की, 5, क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस तरह कुछ आपके साथ हो तो क्या करेंगे, 1 2 और 3, देखिए यहां पर कर्व है इसलिए कार्बन यहीं पर एक माना जाएगा, बाकी नहीं माना जाएगा। तो 2 पर पोजीशन पर है, 2 मेथिल क्या हो जाएगा, 2 मेथिल और रूटवर्ड कितने की है, 3 की है, और बाकी यहां सब कर्व है ना कि कॉर्नर है, तो कर्व पे हम कार्बन को नहीं मानेंगे। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल इसका नाम हो गया, और रूटवर्ड कितने की है, 3 की है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसी के क्रम में अगर आपके सामने कुछ ऐसा दिख जाए, देखिए ऐसा कुछ दिख जाए और ये हो जाए OH, और ये क्या है, मान लीजिए ये स्नेक है, ये स्नेक है, और आप किसी लड़की के घर के सामने मान लीजिए निकला, तो ये क्या कर रहा है, यहां पर देखिए 2 टंग निकाल रहा है अपनी जीभ को इस तरह, और इसकी आंख जो है OH की बनी है, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप की। किस ग्रुप की, मान लीजिए एल्कोहलिक ग्रुप की, एल्कोहलिक ग्रुप है, OH है। समझिए शराब कितना गुस्सा है, नशा है। किसी लिविंग बीइंग को अगर हाइड्रोक्स एल्कोहल पिला दिया जाए तो क्या होगा, अनकंट्रोल हो जाएगा और गुस्सा भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है, किसी भी मूड में वो
जा सकता है। तो वही सांप किसी लड़की के घर के सामने निकला है और बहुत ही नाराज है। वो लड़की जोर से चिल्लाई, उसके पिताजी निकले तो एक डंडे को यहां मारा उसको भगाने के लिए, जीव हत्या के लिए नहीं, याद रखिएगा। उसके पिताजी ने एक डंडे से यहां पर मारा, वो बहुत ढीठ था, भागने का नाम नहीं ले रहा था। एक डंडे यहां पर मारा और फिर क्या हुआ, उसका छोटा भाई बगल में आ गया, वो भी क्या किया, एक डंडा लेकर के क्या किया, आया और उसको मारने से पहले उसने देखा कि सांप बहुत नाराज है, वो रुक गया, डर के मारे पीछे हट गया। तो इसका ऐसा जब नाम लिखेंगे तो इसको आप रूट वर्ड चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, और जो दूसरी टंग का सिरा है वो आपका प्रीफिक्स में चला जाएगा। ये 2 कार्बन हो गया, यहां से मुड़ा है, ये 3 कार्बन, 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन पे आकर के रुक गया। तो ये हो गया रूट वर्ड, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। ये क्या शो कर रहा है, ये प्रीफिक्स को शो कर रहा है। तो इसका नाम लिखिए, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखिए, इसका 2 मेथिल, क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया। फिर रूट वर्ड कितने की, 8, तो क्या हो जाएगा 8। फिर पिताजी ने कहां पर लाठी मारा है, ये चौथे पोजीशन पर मारा है, चौथे पोजीशन पर। तो डैश 4 डबल बॉन्ड, लाठी डबल बॉन्ड है, EN, ये को हटा लेंगे क्योंकि हम यहां पर एल्कोहलिक ग्रुप को जोड़ना चाहेंगे। डैश ये क्या हो जाए, 2 पोजीशन पर है, कितने पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर, डैश 2 डैश OL, हम क्या लिखते हैं OL। जब एल्कोहलिक ग्रुप का IUPAC नाम लिखते हैं तो सुफिक्स सेकंड में हम OL जोड़ दिया करते हैं। इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ऑक्ट 4 इन 2 ऑल। बहुत ही नाराज है ये सब, थोड़ा ऐसे जीव हत्या से आप लोग बचिएगा। हमारा ये कोई मतलब नहीं कि आप जीव हत्या करें, बस उसको भगाने के लिए थोड़ा टच कर दिया कि वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए। इसी के क्रम में अगर कोई इस तरह आपके सामने कोई संरचना आ जाए तो देखिए 1 2 3 यहां पर कर्व है बेटा, ना कि कॉर्नर है, तो कोई कार्बन नहीं होगा। और 4 5 और 6 है तो क्या हो जाएगा, यहां पर इसको हम लिख देंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड से मांगते हैं कि पूरा फिलअप है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। अगर इसी के क्रम में इस तरह संरचना आपके सामने है और यहां पर इस तरह कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, यहां देखिए ये ज्वाइंट हो रहा है, यहां कार्बन एक मान लिया जाएगा और ये हो जाएगा 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो बेटा ये प्रीफिक्स में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 मेथिल, क्या हो जाएगा 4 मेथिल। 4 मेथिल रूट वर्ड कितने की, 7, तो क्या हो जाएगा हेप, सिंगल बॉन्ड मानते हैं तो हेप्टेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। अगर इसी क्रम में ऐसे देखिए, अगर इस तरह कुछ IUPAC आपके सामने आ रही है और इस तरह, तो नंबरिंग करिए आप 1 2 3, इधर ना जाइए, रूट वर्ड छोटी हो जाएगी, 4 5 6 एंड 7, ये आपका प्रीफिक्स मान लिया जाएगा और ये भी प्रीफिक्स मान लिया जाएगा। यहां कितने कार्बन, 1 2 और यहां कितने 1। अब 2 प्रीफिक्स है तो नाम पहले किसका लिखेंगे, तो आप प्रायोरिटी देंगे अल्फाबेट, जो अल्फाबेट इंग्लिश वर्ड है, तो यहां 2 कार्बन है तो ई से लिखेंगे ईथ, और यहां 1 कार्बन है यम से लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा अल्फाबेट में, ई, तो 3 नंबर पे आ रहा है ना, 3 क्या हो जाएगा एथिल, 2 कार्बन है 3 एथिल, क्या हो जाएगा 3 एथिल। फिर 5 पोजीशन पर डैश 5 डैश, इसको क्या लिखेंगे मेथिल, क्या लिखेंगे मेथिल। फिर रूट वर्ड कितने की, 7, तो हेप्ट
और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे है तो डैश 1 डैश YNE, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टाइन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर इस वर्ड का नाम 1 2 3 तो ये भी परफिक्स हो गया, ये भी परफिक्स हो गया, तो दूसरे पर एक है और दूसरे पर दूसरा है, तो 2,2 डैश डाइमेथिल क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमेथिल, 2,2 डाइमेथिल मानेंगे और रूटवर्ड 3 की है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इस प्रकार देखिए बच्चों, आपका लीनियर आईपीसी सिस्टम खत्म हुआ और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम फिर मिलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का ध्यान दिया जाएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।